जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में देखें श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा के बारे में। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। भागवत कथा भाग 1 अथ प्रथमो अध्याय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण की असीम अनुकंपा से आज हमें श्रीमद् भागवत भगवान श्री गोविंद का वांग्मय स्वरूप के कथा सत्र में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चय ही आज हमारे कोई पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं। नैमिषारण्य नामक वन में श्री सूत जी महाराज हमेशा श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों को पुराणों की कथा सुनाते रहते हैं। आज की कथा में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। ऋषिगण कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। नियम के अनुसार सर्वप्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं। यह मंगलाचरण भी कोई साधारण नहीं है। इस श्लोक के चारों चरणों में भगवान के नाम रूप गुण और लीला का वर्णन है, जो समस्त भागवत का सार है। प्रथम चरण में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान का स्वरूप है सत्य यानी प्रकृति तत्व। समस्त जड़ जगत भगवान का ही रूप है। चिद चैतन्य समस्त सृष्टि के जीव मात्र ये भी भगवान का ही रूप है। स्वयं भगवान आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान श्रीमन्नारायण चैतन्य की अधिष्ठात्री श्रीदेवी तथा जड़त्व की अधिष्ठात्री भूदेवी दोनों महाशक्तियों को धारण किए हुए हैं। यह भगवान का स्वरूप है। दूसरे चरण में भगवान के गुणों का वर्णन है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे समस्त सृष्टि को बनाने वाले, उसका पालन करने वाले तथा अंत में उसे समेट लेने वाले भगवान श्रीमन नारायण हैं। यह भगवान का गुण है। तीसरे चरण में तापत्रय विनाशाय, आज सारा संसार दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों से त्रस्त है और कोई शारीरिक व्याधियों से घिरा है। कोई दैविक विपत्तियों में फंसा है तो कोई भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव में जल रहा है। किंतु परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण अपने भक्तों के तापों को दूर करते हैं। यही भगवान की लीला है। चौथे चरण में भगवान का नाम है श्री कृष्णावयम। हम सब उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्री सूत जी ने कथा से पूर्व भगवान का स्मरण किया तो उन्हें याद आया कि बिना गुरु के तो भगवान भी कृपा नहीं करते। तो उन्हें अगले श्लोक में गुरु को स्मरण किया। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा सांसारिक तथा वैदिक कर्म का भी समय नहीं था, तभी उन्हें अकेले घर से जाते देख उनके पिता व्यास जी कातर होकर पुकारने लगे, हाँ बेटा, हाँ पुत्र, मत जाओ, रुक जाओ। सुखदेव जी को तन्मय देख वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सूत जी द्वारा इस प्रकार मंगलाचरण करने के बाद श्रोताओं में प्रमुख श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे कानों को अमृत के तुल्य सार गर्भित कथा सुनाइए। इस घोर कलयुग में जीव सब राक्षस वृत्ति के हो जाएंगे तथा उनका उद्धार कैसे होगा? ऐसा भक्ति ज्ञान बढ़ाने वाला कृष्ण प्राप्ति का साधन बताएं। क्योंकि पारसमणि व कल्प वृक्ष तो केवल संसार व स्वर्ग ही दे सकते हैं, किंतु गुरु तो वैकुंठ भी दे सकते हैं। इस प्रकार शौनक जी का प्रेम देखकर सूत जी बोले, सबका सार संसार भय नाशक भक्ति बढ़ाने वाला भगवत प्राप्ति का साधन तुम्हें दूंगा, जो भागवत कलयुग में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दी थी, वही भागवत तुम्हें सुनाऊंगा। उस समय देवताओं ने अमृत के बदले
इसे लेने के लिए प्रयास किया था, किंतु सफल नहीं हुए। भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार विधाता ने सत्य लोक में तराजू बांधकर तोला तो भागवत के सामने सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए। यह कथा पहले सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। इस पर सौनक जी बोले, संसार प्रपंचों से दूर कभी एक जगह नहीं ठहरने वाले नारद जी ने कैसे यह कथा सुनी, सो कृपा करके बताएं। तब सूत जी बोले, एक बार विशालापुरी में सनक आदि ऋषियों को नारद जी मिले। नारद जी को देखकर बोले, आपका मुख उदास है, क्या कारण है? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? इस पर नारद जी बोले, मैं पृथ्वी पर गया था, वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वर आदि स्थानों पर गया, किंतु कहीं भी मन को समाधान नहीं हुआ। कलयुग ने सत्य, शौच, तप, दया, दान सब नष्ट कर दिए हैं। सब जीव अपने पेट भरने के अलावा कुछ नहीं जानते। संत महात्मा सब पाखंडी हो गए हैं। इन सब में घूमता हुआ मैं वृंदावन पहुंचा। वहां एक बड़ा ही आश्चर्य देखा। एक ज्योति वहां दुखी होकर रो रही थी। उसके पास ही दो वृद्ध सो रहे थे। मुझे देखकर वह बोली, हे साधु, थोड़ा ठहरिए, मेरी चिंता दूर कीजिए। तब नारद जी बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपको क्या कष्ट है, बता दें। इस पर वह बाला बोली, मैं भक्ति हूँ। यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग हैं, जो समय पाकर वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था, कर्नाटक में बड़ी हुई, थोड़ी महाराष्ट्र में तथा गुजरात में वृद्ध हो गई और यहाँ वृंदावन में पुनः तरुणी हो गई। और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। नारद जी बोले, हे देवी, यह घोर कलयुग है, यहाँ सब सदाचार लुप्त हो गए हैं। इस वृंदावन को धन्य है जहाँ भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन की महिमा महान है। भक्ति बोली, अहो, इस दुष्ट कलयुग को परीक्षित ने धरती पर क्यों स्थान दिया? नारद जी बोले, दिग्विजय के समय यह दिन होकर परीक्षित से बोला, मुझे मारे नहीं, मेरा एक गुण है, उसे सुने। जो फल ना तपस्या से मिल सकता है तथा ना जोग या ना समाधि से, वह फल इस कलयुग में केवल नारायण कीर्तन से मिलता है। आज कुकर्म करने वाले चारों ओर हो गए हैं। ब्राह्मणों ने थोड़े लोभ के लिए घर घर में भागवत वाचना शुरू कर दिया है। भक्ति बोली, हे देव ऋषि, आपको धन्य है, आप मेरे भाग्य से आए हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति प्रथमो अध्यायः। अथ द्वितीयो अध्यायः। नारद जी बोले, हे भक्ति, कलयुग के समान कोई युग नहीं है, मैं तेरी घर घर में स्थापना करूंगा। भक्ति बोली, हे नारद, आपको धन्य है, मेरे में आपकी इतनी प्रीति है। इसके बाद नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाने का प्रयास किया। उनके कान कान के पास मुंह लगाकर बोले, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो, और उन्हें वेद और गीता का पाठ सुनाया। किंतु ज्ञान वैराग कुछ जमुहाई लेकर वापस सो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे मुनि, सत्कर्म करो, संत जन तुम्हें इसका उपाय बताएंगे। तभी से मैं तीर्थों में भ्रमण करता हुआ संतों से पूछता हुआ यहाँ आया हूँ। यहाँ सौभाग्य से आपके दर्शन हुए। अब आप कृपा करके बताएं, ज्ञान वैराग्य व भक्ति का दुख कैसे दूर होगा? कुमार बोले, हे नारद, आप चिंता ना करें, उपाय तो सरल है, उसे आप जानते भी हैं। इस कलयुग में ही श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। वही ज्ञान वैराग्य के लिए उपाय है। इस पर नारद जी बोले, सारे ग्रंथों का मूल तो वेद है, फिर श्रीमद् भागवत से उन्हें कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी? कुमार बोले, मूल धूल में रहता है, शाखा में फल फूल, फल फूल तो शाखा में ही लगते हैं। यह सुन नारद जी बोले, अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अहंकार का नाश होकर विवेक उदय होता है। इति द्वितीयो अध्यायः। अथ तृतीयो अध्यायः।
नारद जी बोले, मैं ज्ञान वैराग्य और भक्ति के कष्ट निवारण हेतु ज्ञान यज्ञ करूंगा। हे मुनि, आप उसके लिए स्थान बताएं। कुमार बोले, गंगा के किनारे आनंद नामक तट है, वहीं ज्ञान यज्ञ करें। इस प्रकार कहकर सनक आदि नारद जी के साथ गंगा तट पर आ गए। इस कथा का भूलोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक तक हल्ला हो गया और बड़े बड़े संत भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, पिपलाद, जोगेश्वर, व्यास, पाराशर, छायाकुश आदि उपस्थित हो गए। व्यास आसन पर श्री सनक आदि ऋषि विराजमान हुए तथा मुख्य श्रोता के आसन पर नारद जी विराजमान हुए। आगे महात्मा लोग, एक और देवता बैठे। पूजा के बाद श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाने लगे। जिसमें श्रीमद् भागवत कथा को थोड़ा भी नहीं सुना, उसने अपना सारा जीवन चांडाल और गधे के समान खो दिया तथा जन्म लेकर अपनी माँ को व्यर्थ में कष्ट दिया। वह पृथ्वी पर भार स्वरूप है। जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर गोलोक धाम जा रहे थे, दुखी उद्धव के पूछने पर बताया था कि मैं अपने स्वरूप को भागवत में रखकर जा रहा हूँ, अतः यह भागवत कथा भगवान का वांग्मय स्वरूप है। श्री सूत जी कहते हैं, इसी बीच में एक महान आश्चर्य हुआ। हे सौनक, उसे तुम सुनो। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के सहित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गाती हुई सभा में आ गई और सनक आदि से बोली, मैं इस कलयुग में नष्ट हो गई थी, आपने मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप बताएं, मैं यहाँ रहूं। कुमार बोले, तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। इति तृतीयो अध्यायः। अथ चतुर्थो अध्यायः। गोकर्ण उपाख्यान। जो मानव सदा पाप में लीन रहते हैं, दुराचार करते हैं, क्रोध अग्नि में जलते रहते हैं, इस भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। अब आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण एक नगरी में रहा करता था। उसके धुंधली नाम की पत्नी थी। ब्राह्मण विद्वान एवं धनी था। उसकी पत्नी झगड़ालू एवं दुष्टा थी। ब्राह्मण के कोई संतान न थी, अतः दुखी रहता था। कभी उपाय करने के बाद भी उसके संतान नहीं हुई, तो अंत में दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया। वहां वह एक महात्मा से मिला। ब्राह्मण उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे संतान दो, नहीं तो आपके चरणों में ही आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा ने उसे समझाया कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, किंतु उसने एक नहीं सुनी और आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। तब दया करके महात्मा ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान हो जाएगी। ब्राह्मण फल को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को आ गया और वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। पत्नी ने वह फल बाद में खा लूंगी कहकर ले लिया और सोचने लगी, अहो, इस फल के भक्षण से तो मेरे गर्भ रह जाएगा, उससे तो मेरा पेट भी बढ़ जाएगा, उससे मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊंगी। यदि कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। ऐसे कुतर्क कर उस फल को नहीं खाया। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई। धुंधली ने अपना सारा दुख छोटी बहन को सुनाया और कहा कि बता मैं क्या करूं। छोटी बहन बोली, इस फल को गाय को खिला दे, वह भी बाँझ है, परीक्षा हो जाएगी और तुम अपने पति को बता देना कि फल मैंने खा लिया और मैं गर्भवती हो गई हूँ और मुझे सेवा के लिए एक दासी की जरूरत है और मैं आपकी दासी बनकर आ जाऊंगी और आपकी सेवा करूंगी, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मेरा जो बच्चा होगा उसे आपका बता दूंगी। इसके बदले आप मुझे थोड़ा धन दे देना, जिससे मेरा भी काम चल जाएगा। यह सब बातें धुंधली ने अपने पति को बता दी और फल गाय को खिला दिया। समय पाकर बहन को बालक हुआ। उसे धुंधली ने मेरे बच्चा हुआ ऐसा कह दिया। धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। कुछ समय बाद गाय के भी अद्भुत बालक हुआ, जिसके कान गाय के जैसे तथा सारा शरीर मानव का था। आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रखा। बड़े होकर गोकर्ण महान ज्ञानी हुए तथा धुंधकारी महादुष्ट हुआ। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मदिरा पान करने वाला, जिसे देखकर आत्मदेव बड़े दुखी हुए।
कहने लगे, को पुत्रो दुखदायक, इससे तो बिना पुत्र ही ठीक था। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण बोले। गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, इस मांस मज्जा के शरीर के मोह को त्याग, पुत्र घर से आसक्ति को छोड़ वन में जाकर भगवान का भजन करे। इतना सुनकर आत्मदेव वन में जाकर भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थाटन को चले गए। इति चतुर्थो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय। पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी अपनी माँ को पीटने लगा और कहने लगा कि बता धन कहाँ रखा है। और माता भी उसके दुख से दुखी होकर कुएं में गिरकर समाप्त हो गई। अब तो धुंधकारी अकेला ही 5 वेश्याओं के साथ अपने घर में रहने लगा और चोरी करके उन्हें बहुत सा धन चोरी करके ला कर देने लगा। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि यह चोरी करके धन लाता है, यह तो मरेगा ही, साथ में ही हम भी मारी जाएंगी। अतः इसे अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास धन तो पर्याप्त ही हो गया है। रात्रि में उसे खूब शराब पिलाई। जब वह बेसुध हो गया तब उसके गले में फंदा लगाकर उसे मारने के लिए खींचने लगी। तब भी नहीं मरने पर उसके मुंह से जलते हुए अंगारे ठूस दिए और वह समाप्त हो गया। उसे वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और वेश्याएं धन लेकर चंपत हो गई। और धुंधकारी एक महान प्रेत बन गया। कभी कोई ग्रामवासी के तीर्थ जाने पर उसे गोकर्ण जी मिले तो उन्हें धुंधकारी के मारे जाने की खबर ग्रामवासी ने सुनाई, तो गोकर्ण जी ने उसका गया में जाकर श्राद्ध किया और अपने ग्राम में आ गए। अभी वे रात्रि को अपने घर में सो रहे थे कि धुंधकारी उन्हें कभी भैंसा कभी बकरा बनकर डराने लगा। गोकर्ण जी ने देखा यह निश्चय कोई प्रेत है, तो उन्होंने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर उस पर जल छिड़का। उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई और कहने लगा, हे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे पापों से मेरी यह दुर्गति हुई है। गोकर्ण जी बोले, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध करा दिया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति को नहीं हुई। धुंधकारी बोला, हे भाई, 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, कोई अन्य उपाय करें। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कहा, मैं तुम्हारे लिए अन्य उपाय सोचता हूँ। और प्रातः काल भगवान सूर्य से प्रार्थना की और मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान सूर्य बोले, सूर्य ने कहा कि इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं। गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। अनेक श्रोता आने लगे। भागवत प्रारंभ हुई। धुंधकारी भी एक बांस में बैठ गया। प्रथम दिन की कथा के बाद बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, इस प्रकार 7 दिन में बांस की 7 गांठ फट गई। और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और हाथ जोड़कर गोकर्ण जी कहने लगे, हे भाई, आपने मेरी प्रेत जोनी छुड़ा दी। इस प्रेत पीड़ा छुड़ाने वाली भागवत कथा को धन्य है। और इतना कहते हुए ही एक विमान आया। उसमें सबके देखते देखते धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी है, विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? पार्षदों ने बताया कि सुनने के भेद से ऐसा हुआ। धुंधकारी ने कथा मन लगाकर सुना, इसलिए उसके लिए विमान आया। दूसरी बार गोकर्ण जी ने पुनः कथा की और सबने मन लगाकर सुनी, तो सभी के लिए अनेक विमान आकाश में छा गए। और जिस प्रकार भगवान राम सभी अयोध्या वासियों को लेकर बैकुंठ गए, उसी प्रकार सभी श्रोता विमान में बैठकर जय जय करते हुए बैकुंठ को चले गए। इति पंचमो अध्याय। अथ षष्ठो अध्याय। कुमार बोले, अब भागवत श्रवण की विधि बताई जा रही है। पहले किसी ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए। एक विवाह में जितना खर्च हो उतने धन की व्यवस्था करनी चाहिए। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण यह महीनों में भागवत का वाचन मोक्ष को देने वाला कहा गया है। कथा की सूचना दूर दूर तक देना चाहिए। अपने सगे संबंधियों मित्रों को भी आमंत्रित करना चाहिए। भागवत जी के लिए ऊंचा सुंदर मंच बनाना चाहिए। वक्ता पूर्वाभिमुख होकर, श्रोता उत्तराभिमुख होकर बैठे। व्यास आसन के समीप ही श्रोता का आसन हो।
विद्वान संतोषी वैष्णव ब्राह्मण जो दृष्टांत देकर समझा सके उनसे कथा सुनना चाहिए। 4 अन्य ब्राह्मणों को मूल पाठ 12 अक्षर मंत्र जप आदि के लिए बैठाना चाहिए। कथा में सीमित आहार करना चाहिए। धरती पर ही सोना चाहिए। सनक आदि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन सहित भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने उनकी पूजा की तथा भगवान को एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किए और सब लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन देखने के लिए शिव, पार्वती और ब्रह्मा जी भी आए। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी मंजीरे बजाने लगे, नारद जी बीणा बजाने लगे, अर्जुन गाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनक आदि बीच बीच में जय जयकार की घोष करने लगे, सुखदेव भाव दिखाने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे। इस कीर्तन से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और सबको कहा वरदान मांगो। सबने कहा जहाँ कहीं भगवान जी की कथा हो आप वहाँ विद्यमान रहें। एवं मस्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इति षष्ठो अध्याय। श्री भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा भाग 3 अथ प्रथमो अध्याय। सृष्टि की रचना, उसका पालन तथा संहार करने वाला परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है, जो सबका स्वामी है, जिसकी माया से बड़े बड़े ब्रह्म आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेज के कारण मिट्टी में जल का आभास होता है, उसी तरह परमात्मा के तेज से यह मृखा संसार सत्य प्रतीत हो रहा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सभी प्रकार की कामनाओं से रहित जिस परमार्थ धर्म का वर्णन इस भागवत महापुराण में हुआ है, जो सत पुरुषों के जानने योग्य है, फिर अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन। जो भी इसका श्रवण की इच्छा करते हैं, भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। यह भागवत वेद रूपी वृक्षों का पका हुआ फल है तथा सुखदेव रूपी तोते की चोंच लग जाने से और भी मीठा हो गया है। इस फल में छिलका गुठली कुछ भी नहीं है। इस रस का पान आजीवन बार बार करते रहें। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य नामक वन में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए एक महान अनुष्ठान किया और उसमें श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, आप सभी पुराणों के ज्ञाता हैं। उन शास्त्रों में कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए सार रूप थोड़ी में क्या निश्चय किया है, उसे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने देवकी के गर्भ से अवतरित होकर क्या लीलाएं की, उनका वर्णन कीजिए। इति प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीयो अध्याय। सौनक आदि ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर सूत जी, श्री सुखदेव जी, व्यास जी, नर नारायण ऋषि एवं सरस्वती देवी को प्रणाम कर कहने लगे, हे ऋषियों, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। आपकी मति भगवत भक्ति में लगी है। पवित्र तीर्थों का सेवन, भगवान की कथाएं में रुचि, भगवान का कीर्तन, यह सभी आत्मा को शुद्ध करते हैं। उनके हृदय में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज, तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, यह 3 रूप धारण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्य गुणधारी श्री हरि ही करते हैं। इति द्वितीयो अध्याय। अथ तीसरा अध्याय। जोगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के जिस रूप का दर्शन करते हैं, भगवान का वह रूप हजारों पैर, जंघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण हैं। उसमें हजारों सिर, कान, आंखें और नासिकाएं हैं। मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से सुसज्जित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों की सृष्टि होती है। उसी प्रभु ने क्रमशः सनक आदि 12 नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ ऋषि, पृथु
मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, इस प्रकार और भी अनेक अवतार भगवान धारण किए हैं। इति तृतीयो अध्यायः। अथ चतुर्थो अध्यायः। महर्षि व्यास का असंतोष। सरस्वती नदी के किनारे विराजमान महर्षि व्यास के मन में आज बड़ा ही असंतोष है। अहो, मैंने सहस्त्र पुराणों की रचना की, एक ही वेद के 4 भाग किए, महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ की रचना करके तो मैंने 5वां वेद ही लिख दिया। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथा फिर भी मेरे हृदय अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। निश्चय ही मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का निरूपण नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को तथा भगवान को प्रिय हैं। व्यास जी इस प्रकार खिन्न हो रहे थे, तभी वहां नारद जी आए। व्यास जी खड़े हो गए और नारद जी की पूजा की। इति चतुर्थो अध्यायः। अथ पंचमो अध्यायः। भगवान के यश कीर्तन की महिमा। देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, अनेक पुराणों के रचयिता भगवान के अंशावतार व्यास जी इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी ऐसा लगता है कि आपके मन को समाधान नहीं है। व्यास जी बोले, आप सत्य कह रहे हैं, अनेकों रचना के बाद भी मेरे मन संतुष्ट नहीं है। कृपया आप बता दें, मेरे प्रयास में कहाँ क्या कमी है। नारद जी बोले, व्यास जी, आपने भगवान नारायण के निर्मल यश का वर्णन जितना होना चाहिए नहीं किया। पुराणों में भी आपने देवताओं के ही गुण गाए हैं। इसलिए हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य पारायण एवं दृढ़वृत्त हैं। इसलिए आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि की अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए और उनका वर्णन कीजिए। पिछले कल्प में एक वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। वे जोगी वर्षा ऋतु में चातुर्मास कर रहे थे। मैं बचपन से ही उनकी सेवा में था। उनका उचिष्ट भोजन एक बार खा लेता था और उनसे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनता रहता था, जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो गया। भगवान में मेरी रुचि हो गई। चातुर्य मास की समाप्ति पर जाते समय वे संत मुझे नारायण मंत्र प्रदान कर गए। मेरा जीवन बदल गया। इति पंचमो अध्यायः। अथ षष्ठो अध्यायः। नारद जी का शेष चरित्र। उनके चले जाने के बाद मैं भगवान का भजन करता रहा। इसी अवधि में मेरी माता का स्वर्गवास हो गया। मैं अकेला रह गया। मैंने उसे भगवान की कृपा समझा और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और हिमालय में जाकर भगवान का भजन करने लगा। भगवान ने मुझे दर्शन दिया और कहा, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा की गोद से जन्म लेकर मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त करोगे। वही नारद आपके सामने है। अब आप अपने कार्य में जुट जाएं। इति षष्ठो अध्यायः। अथ सप्तमो अध्यायः। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का मारा जाना। अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। नारद जी के चले जाने के बाद व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर आचमन कर अपने मन को समाहित किया और भगवान का ध्यान कर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। सूत जी बोले, हे सौनक, सर्वप्रथम मैं भागवत के श्रोता श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा कहता हूँ। जिस समय धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों के मारे जाने से बाद और दुर्योधन की जंघा टूट जाने के बाद अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए रात्रि में चोरी से पांडवों के शिविर में घुसकर पांडव समझकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट ले आया। जब द्रौपदी को पता चला, वह बिलख उठी। अर्जुन ने उसे सांत्वना दिलाई कि अधम ब्राह्मण का सिर अभी लाता हूँ। कहकर भगवान को सारथी बना अश्वत्थामा का पीछा किया
अर्जुन को पीछे आते हुए देख अपने प्राणों को संकट में समझ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उधर ब्रह्मास्त्र को आते देख अपनी रक्षा के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, जिनकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म होने लगी। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान बोले, अर्जुन इसे छोड़ना नहीं, मार डालो। किंतु अर्जुन उसे मारना नहीं चाहता था। द्रौपदी को ले जाकर सौंप दिया। द्रौपदी बोली, इसके मारे जाने से मेरे पुत्र तो जीवित होंगे नहीं, इसे छोड़ दो। भीमसेन कहते हैं कि यह आतताई है, इसको मारना उचित है। भगवान बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। इसलिए मेरी दोनों आज्ञा का पालन करो। अर्जुन समझ गए। उन्होंने अश्वत्थामा के सिर की मणि तलवार से बालों सहित निकाल ली। वह ब्रह्म तेज से हीन हो गया और उसे वहां से निकाल दिया और अपने पुत्रों की अंत्येष्टि की। इति सप्तमो अध्याय। अथ अष्टमो अध्याय। अपमानित हुए अश्वत्थामा चले जाने के बाद भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को लक्षित कर, जिसमें कि पांडवों के पुत्र अभिमन्यु का अंश पल रहा था, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उत्तरा ब्रह्मास्त्र के भय से व्याकुल होकर दौड़ती हुई आई और कहने लगी, हे देवाधिदेव जगतपति, भगवान मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट न करे। इसी समय 5 बाण पांचों पांडवों की ओर भी आ रहे थे। भगवान ने सबको अपने सुदर्शन चक्र से शांत कर दिया। इस समय कुंती भगवान की स्तुति करने लगी। कुंती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान जब द्वारिका के लिए चले गए तो युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे, प्रभु, महाभारत में मैंने अपने ही स्वजनों को मारकर प्राप्त किया हुआ राज मुझे अच्छा नहीं लगता। इस खून से सने हुए राज्य को भोगने की मेरी इच्छा नहीं है। यद्यपि भगवान ने उन्हें समझाया, किंतु युधिष्ठिर को उससे समाधान नहीं हुआ। इति अष्टमो अध्याय।